चलिए आज एक सफर पर चलते हैं। एक ऐसा सफर जो हमें ले जाएगा योग वशिष्ठ के प्राचीन ज्ञान की गहराइयों में, और हम देखेंगे कि ये ज्ञान आज हमारे लिए कितना रेलेवेंट है। तो आइए इस यात्रा की शुरुआत करते हैं एक बहुत ही दिलचस्प सवाल से। एक ऐसा सवाल जो हमें आध्यात्मिकता के बारे में हमारी कई आम धारणाओं पर दोबारा सोचने के लिए मजबूर कर देगा। ये पूरी की पूरी शिक्षा, ये सारा ज्ञान शुरू होता है एक साधक के मन में उठे एक सवाल से। साधक हैं राम, और वो अपने गुरु ऋषि वशिष्ठ के पास एक ऐसा प्रश्न लेकर जाते हैं जो शायद हम सभी के मन में कभी न कभी उठता है। राम का ये सवाल हम सब के दिल की बात है कि नहीं, कि आखिर उस परम सत्य तक पहुंचने के लिए, उस मुक्ति को पाने के लिए क्या करना पड़ता है, कितनी मेहनत लगती है, कितनी तपस्या करनी पड़ती है। अब यहाँ पर वशिष्ठ का जवाब थोड़ा चौंकाने वाला है। वो सीधे सीधे ये नहीं बताते कि क्या करना चाहिए, बल्कि वो सबसे पहले उन रास्तों को साफ करते हैं जिनसे हमें बचना है। वो बताते हैं कि रास्ता क्या नहीं है। ये स्लाइड एक बहुत बड़े भ्रम को दूर करती है। एक तरफ हैं वो सब बाहरी चीजें जो अक्सर हम करते हैं, जैसे कठोर तपस्या, व्रत उपवास या बड़े बड़े अनुष्ठान, और दूसरी तरफ है योग वशिष्ठ का नजरिया। वो साफ कहते हैं कि ये सब चीजें तब तक किसी काम की नहीं हैं जब तक कि हमारा मन शांत और पवित्र न हो, बल्कि ये तो हमारे भ्रम को और भी ज्यादा पक्का कर सकती हैं। और इस बात को समझाने के लिए उदाहरण तो बिल्कुल सटीक है। सोचिए, कोई इंसान बेईमानी से पैसा कमाए और फिर उसे दान कर दे, ये सोचकर कि उससे पुण्य मिलेगा। योग वशिष्ठ कहते हैं कि ऐसा नहीं होता। उस दान का पुण्य उसे नहीं, बल्कि उस इंसान को मिलता है जिसका पैसा असल में था। मतलब नियत, इरादा, सब कुछ है। तो फिर सवाल उठता है कि अगर बाहरी कर्मकांड रास्ता नहीं है, तो फिर रास्ता क्या है? यहीं पर योग वशिष्ठ हमें बाहर से भीतर की ओर मोड़ते हैं, उस आंतरिक प्रकाश की तरफ। ग्रंथ हमें बताता है कि वो परम सत्य, वो सुप्रीम स्पिरिट कोई दूर की चीज नहीं है जिसे हमें पाना है। वो तो हमारे बहुत पास है, बल्कि हमारे अंदर ही है। वो प्रकाश और आनंद का ही एक रूप है जिसे अपने भीतर महसूस किया जा सकता है। तो यही है इस पूरी शिक्षा का असली सार। मुक्ति किसी बाहरी कठोर तपस्या से नहीं, बल्कि अपने ही भीतर मौजूद उस प्रकाश को जानने से, उसके ज्ञान से मिलती है। ये एक आंतरिक बदलाव की यात्रा है। अच्छी बात यह है कि योग वशिष्ठ सिर्फ सिद्धांत बताकर नहीं छोड़ता, बल्कि एक प्रैक्टिकल रास्ता भी दिखाता है। इसे कहा गया है पुरुषार्थ, या जिसे हम कह सकते हैं सच्चा प्रयास। अब यह सच्चा प्रयास कोई शारीरिक मेहनत नहीं है। इसका मतलब है अपनी ऊर्जा को, अपनी चेतना को पूरी तरह से ज्ञान पाने में लगाना, और दुनिया की जो परेशानियां हैं, जो मन की अशांति है, उसे दूर करने की कोशिश करना। और इस सच्चे प्रयास के 4 बहुत ही प्रैक्टिकल पिलर्स बताए गए हैं। पहला, हमेशा अच्छे और बुद्धिमान लोगों की संगति में रहें। दूसरा, ज्ञान देने वाली किताबें पढ़ें। तीसरा, संतोष का भाव रखें, जो है उसमें खुश रहें और जो गलत है उसे ठुकरा दें। और चौथा, एक ईमानदार जीवन जिएं। तो इस पूरी चर्चा से, इस पूरे ज्ञान से हम अपने साथ क्या लेके जा सकते हैं? वो कौन सा सार है जो हमारे जीवन का मार्गदर्शन कर सकता है? देखिए, सार यही है। सबसे पहली बात, ये यात्रा बाहरी नहीं भीतरी है, उस आंतरिक प्रकाश को जानने की। दूसरी, बाहरी कर्मकांड तब तक बेकार हैं जब तक मन शांत और साफ ना हो। तीसरी बात, असली आध्यात्मिक कोशी है अच्छी संगति, ज्ञान और संतोष। और सबसे बड़ी बात, मुक्ति इसी जीवन में मुमकिन है, बस सही समझ और सही ज्ञान की जरूरत है। और आखिर में योग वशिष्ठ हमें इसी गहरे सवाल के साथ छोड़ देता है। एक ऐसा सवाल जो हमें अपने अंदर झांकने पर मजबूर करता है। अगर मुक्ति की चाबी पहले से ही हमारे भीतर है, तो फिर ध्यान कहाँ लगाना चाहिए? उसे बाहर कहाँ खोजना है?